पेपर को लेकर जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि एक अमेंडमेंट आईसीएआई ने ऐसी दी है अपनी स्टेट्यूटरी अपडेट में, जिससे मुझे लगता है कि वो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है जो 5 से 10 नंबर का, वो एक ही केस स्टडी बना के एमसीक्यूज पूछते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टॉपिक में से आ सकता है। टॉपिक का नाम है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की आपकी अमेंडमेंट, चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहता यह है कि एलआईसी की प्रीमियम का जो आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो टैक्सेबल होता है या एग्जेम्प्ट होता है। तो पहले आपने पढ़ रखा होगा कि अगर प्रीमियम पे करते समय एलआईसी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो लिमिट के अंदर है, शायद आपने प्रोविजन पढ़े होंगे कि 1/4/2012 से अगर पहले की पॉलिसी है तो जो रेट है वो 20% है, मतलब सम एश्योर्ड का 20% तक प्रीमियम अगर होगा तो मेच्योरिटी अमाउंट पे जो है आपको एग्जेम्पशन मिल जाती थी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे 1/4/2013 है और इससे आगे मतलब इतना वाला टाइम, तो 1/4/2012 के बाद वाला जो समय है उसमें जो रेट है वो है 10%, और अगर 1/4/2013 के बाद अगर कोई हैंडीकैप्ड वाला केस है तो उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला केस है तो उसमें 15% है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, यहां से पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट क्या आई है इसमें, अमेंडमेंट बताता हूं आपको। अमेंडमेंट ये आई है कि अगर आपने पॉलिसी ली है 1/4/2023 को, मतलब 1/4/2023 ऑनवर्ड्स अगर आपने कोई पॉलिसी ली है और उस पॉलिसी का जो प्रीमियम अमाउंट है, अमेंडमेंट ध्यान से सुन लेना, और उन्होंने इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे देख रहे हो क्वेश्चन, इतने सारे एग्जाम्पल, आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी एक पर्टिकुलर केस स्टडी को या किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को समझाने के लिए 6, 7, 8, 9, 10 एटलीस्ट 10 उन्होंने एग्जाम्पल अपनी ही स्टेट्यूटरी अपडेट में दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 10वें एग्जाम्पल तक वो समझाते चले गए आपको प्रोविजन, ऐसा हुआ नहीं है। तो चांस मैं ये नहीं कह रहा यही आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस है इससे रिलेटेड आपको या तो एमसीक्यू में पूछ लेगा, केस बेस्ड एमसीक्यू बना के पूछेगा। तो ध्यान से समझिएगा मैं अमेंडमेंट क्या समझा रहा हूं आपको। अगर 1/4/2023 या उसके बाद आपने पॉलिसी ली है और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 5 लाख को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने का मतलब ये है एग्जैक्ट 5 लाख होगा तो क्या होगा, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि सम एश्योर्ड वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके प्रीमियम का अमाउंट 5 लाख है तो जो भी पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। इतनी छोटी सी अमेंडमेंट है, लेकिन केस सिनेरियो इतने बन सकते हैं इसमें कि मैं क्या बताऊं क्या 10 एग्जांपल उन्होंने दिए वही समझाता हूं आपको। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक पॉलिसी हमने ली, पॉलिसी का अमाउंट है 50 लाख, ठीक है, ये पॉलिसी अमाउंट है। एक सेकंड कुछ गड़बड़ है, पॉलिसी का अमाउंट है 50 लाख और जो उस पर प्रीमियम जा रहा है वो जा रहा है 4 लाख। क्या ये 20% के अंडर है? आंसर इज यस। अगर कोई पॉलिसी 1/4/2012 के बाद ली गई है तो मैंने कहा मान लीजिए अगर ये 20, मैंने कहा अगर 8 लाख होता तो क्या होता, तो 8 लाख होता तब भी पॉलिसी अमाउंट के मतलब 20% से प्रीमियम जो है वो कम है। फिर आता मैंने कहा अच्छा अगर मान लीजिए पॉलिसी अमाउंट है 50 लाख और प्रीमियम का अमाउंट है लेट से 5 लाख, तो क्या होगा, तब भी एग्जैक्ट ये 10% तक है और इस पॉलिसी की अमाउंट पे जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी तब भी टैक्स नहीं लगेगा। मैंने कहा अच्छा अगर मान लीजिए ये है 60 लाख और 7 लाख, क्या इस केस में टैक्स लगेगा? आंसर इज यस। मैच्योरिटी के केस में अमाउंट पे जो, क्योंकि जो आपका प्रीमियम है वो 10% से पॉलिसी अमाउंट से कम है। क्वेश्चन अभी बहुत आसानी से सिखाऊंगा मैं आपको, टैक्सेबिलिटी कैसे लगाते हैं वो भी बताऊंगा। अच्छा अगर मैंने कहा पॉलिसी 1/4/2023 के बाद ली, कुछ एग्जांपल से पहले खुद समझा रहा हूं फिर आपको आईसीआई के एग्जांपल कराऊंगा। मान लीजिए जो पॉलिसी अमाउंट है वो पॉलिसी अमाउंट है 60 लाख और जो प्रीमियम है वो प्रीमियम है 5.5 लाख। अब 1/4/2012 के बाद वाला केस है तो 10% का रेट लगेगा। क्या ये 10% के अंडर है? आंसर इज यस, ये विद इन 10% है। लेकिन क्या ये 5 लाख को क्रॉस कर रहा है? यस, ये 5 लाख से ज्यादा है और प्लस जो अमाउंट ली गई है वो 1/4/2023 के बाद या 1/4/2023 को ली गई है, इसलिए इस केस में मेच्योरिटी अमाउंट जो भी मिलेगी आपको वो टैक्सेबल होगी। आई होप यहां तक आपको थोड़ा थोड़ा पता चला होगा। पॉइंट समझ में जब आएगा जब आपको ये डिडक्शन पता होगी एलआईसी वाली क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए और मैं आपको गारंटी देता हूं एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा अगले 10 मिनट के अंदर। आता हूं मैं एग्जाम्पल पे कि इंस्टीट्यूट ने कौन से एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, डेट ऑफ इशू क्या है उनकी 1/4/2013। इसका मतलब जो रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? 10% वाला। चलो ये समझ में आ गया। उन्होंने कहा जो सम एश्योर्ड है 60 लाख और जो प्रीमियम है वो है 6 लाख।
क्या ये प्रीमियम 6 लाख से ज्यादा है? आंसर इज यस। लेकिन क्या ये पॉलिसी 1/4/2023 को ली गई है? आंसर इज नो, उससे पहले ली गई है। इसका मतलब बस मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 10% से ज्यादा तो नहीं जा रहा। तो मैंने 60 लाख का जब 10% किया तो 6 लाख आया, इसका मतलब इक्वल टू है। इसका मतलब जो पॉलिसी अमाउंट है वो क्रॉस नहीं कर रहा है 10% के। दैट इज वाई द अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी दैट इज 70 लाख विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। अगर यही अमाउंट 6,60,000 होता तो क्या होता? तो भाई 6,60,000 होता तो 5 लाख वाली अमेंडमेंट जो आपको बताई है वो 1/4/2023 या उससे बाद में ली गई पॉलिसीज को लेके है। बाकी तो रूल बिल्कुल सिंपल है, 10% के अगर अंडर है सम एश्योर्ड के हमारा प्रीमियम, तो ये जो है 10%, ये 10% के अंडर होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। आगे चलते हैं। यही बात उन्होंने लिखी है, सेक्शन का नाम है सेक्शन 10(10)(d), ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा यस, तो हमने कहा जो है एग्जेम्प्ट होगी पॉलिसी, एमने प्रीमियम जो है 10% से बढ़ नहीं रहा। मोरओवर द पॉलिसी हैज बीन इशूड बिफोर 1/4/2023। तो जो अमेंडमेंट है आपकी नॉलेज झलका सकते हैं आप इसमें, 5 लाख रुपए की है, वो पेबल जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से उन्होंने समझा दिया। आगे एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे तुम्हें बहुत उम्मीद है। 1/4/2023 जैसे पॉलिसी अमाउंट, मुझे ऐसा लगता है आपसे पूछा जाएगा ये वाला पॉइंट। 1/4/2023 को पॉलिसी ली गई, आंखें बिल्कुल खुल जानी चाहिए। 10% भी देखना है, 5% भी देखना है, चेक करूंगा अब मैंने कहा एनुअल प्रीमियम जो है मेरा वो एग्जैक्ट 5 लाख है। अब दिमाग खराब हो गया बच्चे का, पेपर में जरा ध्यान से देखो, सम एश्योर्ड है 50 लाख और एग्जैक्ट जो अमाउंट आ रहा है वो 5 लाख है। अब बच्चा दोनों प्रोविजन लगाएगा, पहले लगाएगा 10% का, तो 10% वाला अगर मैं प्रोविजन लगाऊं तो एग्जैक्ट 10% है, क्या मुझे टैक्स भरना चाहिए? आंसर इज नो। दूसरा सवाल, जो लिमिट है एनुअल प्रीमियम की वो कितनी होनी चाहिए? एनुअल प्रीमियम की लिमिट अभी आपको बताइए 5 लाख है, तो एनुअल प्रीमियम अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा पर टैक्स लगता है, लेकिन क्या ये दोनों अमाउंट इसके बराबर आ रही है? आंसर इज यस। इसलिए एक्सीड वाली अमाउंट अगर एक्सीड होगी तो ही टैक्स लगेगा। 10% के बराबर आए या इक्वल्स टू 5 लाख आए, दोनों ही केस में आपका टैक्स नहीं लगेगा। इस वाले केस में भी जो है एग्जेम्प्ट होगा, और रीजन दोनों बताने पड़ेंगे आपको। देखिए, सिंस द एनुअल प्रीमियम पेबल डज नॉट एक्सीड 5 लाख, इसका मतलब 5 लाख 1 रुपए होते तो टैक्स लग जाता है इस वाले केस में। एंड ऑल्सो डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एक्चुअल पे, तो दोनों ही चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट लिमिट पर है, इसलिए टैक्स नहीं लगेगा। मैंने कहा अगर मान लीजिए क्वेश्चन लिख दे वुड योर आंसर डिफर, देखना जरा ध्यान से। इंस्टीट्यूट के 10 एग्जाम्पल में से हम 10 और बना लेंगे, 60 लाख और 5,50,000। क्या ये 10% के अंडर है? आंसर इज यस, ये 10% के अंदर है। लेकिन क्या ये पॉलिसी 1/4/2023 को ली गई है और उसके बाद ली गई है? हाँ। तो ये जो 5.5 लाख वाला पॉइंट है, क्या ये 5 लाख से क्रॉस कर गया है? यस। तो डिस्पाइट इट बीइंग 10%, बिलो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, 5.5 लाख जो है आपका 5 लाख के अमाउंट से क्रॉस कर रहा है, तो टैक्स किस पर लगेगा भाई? तो टैक्स लगेगा 52 लाख पर, मतलब जो मेच्योरिटी हमें मिलेगी। और 52 लाख पर टैक्स नहीं मिलता, आपने जितने साल तक भी प्रीमियम भरा होगा, जितने साल तक भी आपकी पॉलिसी थी, मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम अमाउंट। जैसे मान लीजिए हमने कहा कितने साल की पॉलिसी है इसकी? 10 साल की, तो 5 लाख को 10 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50 का मैं प्रीमियम भर चुका हूं, तो फिर क्या हुआ? मुझे कितने मिल रहे हैं? 52 लाख। तो 52 लाख में से 50 लाख, 52 लाख में से 50 लाख माइनस करेंगे तो 2 लाख के अमाउंट पर टैक्स लगता है। तो टैक्स किस अमाउंट पर लगता है ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। जिस भी केस में टैक्स लगेगा मैं आपको समझाऊंगा कौन सी अमाउंट पर टैक्स लगेगा। तो मैंने कहा क्या इस केस में टैक्स लग रहा है? आंसर इज नो। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है डेट ऑफ इशू क्या है? डेट ऑफ इशू है 1/4/2023। फिर से जैसे ही 1/4/2023 है आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। आपका ये लाइफ इंश्योरेंस वाला पॉइंट है, आंखें खुली तो हमने क्या देखा? मैंने कहा एनुअल जो प्रीमियम है हमारा वो 6 लाख है और 1/4/2000। क्या मैं सम एश्योर्ड को चेक करूं? मैंने कहा सम एश्योर्ड चेक करने का टाइम पास तुम्हारा है, तो ये 10% है बिल्कुल, और इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या ये 6 लाख है? आंसर इज यस, ये 6 लाख है। क्या मैंने एग्जाम्पल यही बनाया था क्या? नहीं, मैंने 5.5 लाख लगा बनाया था, लेकिन एग्जाम्पल बिल्कुल बढ़िया है। एग्जैक्ट 10% है, अप्रोच वही है उनकी। तो बताइए क्या इस पे टैक्स लगेगा? नॉट एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। बात खत्म हो गई आपकी। अच्छा जी, अमाउंट कितनी मिली? तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। अब बात आती है टैक्स कितनी अमाउंट पे लगेगा। मैंने कहा कितने साल की पॉलिसी थी ये बताओ? 10 साल की पॉलिसी थी। मैंने कहा अच्छा रुको जरा, 10 साल की पॉलिसी थी, 1 साल में मैं प्रीमियम भरता था, मेरा फायदा क्या हुआ इसमें? 6 लाख रुपए का, तो 60 लाख तो मेरी जेब से चला गया। उन्होंने कहा अच्छा जरा देखना मेच्योरिटी पे तो मरे भी नहीं, तो आया कितना तुम्हें? उन्होंने कहा आया तो मुझे 70 लाख, तो बचा कितना? 10 लाख। इस 10 लाख पे टैक्स लगेगा, ध्यान रखना। ये चीज इन्होंने नहीं समझाई है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि इनकेस अगर टैक्स लगेगा मेच्योरिटी अमाउंट पर, तो कितनी अमाउंट पर टैक्स लगेगा निकाल के दिखाना होता है कि एनुअल प्रीमियम जो आपने भरा हर साल कितने साल की पॉलिसी थी और माइनस कर देंगे। तो पहले ये चेक करना है कि टैक्स लगेगा या नहीं, और दूसरा बताना है आपको कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो आजकल फिर लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर एक पॉलिसी 5 लाख वाली है ना, अभी देखो मजा चकाते हैं तुम्हें।
उन्होंने कहा देखो हम दो पॉलिसी ले लेंगे, एक ही व्यक्ति है दो पॉलिसी ले लेगा, वो एक व्यक्ति ने देखो दो पॉलिसी ली, एक 1/4/2023 को और दूसरी भी 1/4/2023 को, दोनों पॉलिसी ले ली और उसने कहा इसका जो प्रीमियम है हमारा एनुअल प्रीमियम वो कितना है, एक पॉलिसी का 3 लाख, एक पॉलिसी का 2 लाख, टोटल कर दो इनका। क्या ये इनका प्रीमियम 5 लाख को क्रॉस कर रहा है? आंसर इज नो, क्रॉस नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा 10% चेक करूं क्या, 30 लाख का 10% 3 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख, क्या ये 10% को क्रॉस कर रहा है? तो ना तो 5 लाख को क्रॉस कर रहा क्योंकि 1/4/2023 है और ना ही 10% को क्रॉस कर रहा। अब क्योंकि 10% को क्रॉस नहीं कर रहा है इसलिए दोनों ही की दोनों पॉलिसी क्या रहेंगी, एग्जेम्प्ट रहेंगी। बस बात खत्म। एक पॉलिसी या दो पॉलिसी, हम अमाउंट पे अड़े रहेंगे और अमाउंट है आपका कितना, 5 लाख। और डिफिकल्टी लेवल बढ़ने दो, एग्जाम्पल नंबर 5 आने दो। आगे तक जाते जाते मेरे हिसाब से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही होगी। अब फिर से 1/4/2023 में बार बार आपको आंखें खोल के दिखा रहा हूं, एग्जाम में बंद मत कर लेना। 1/4/2023 को पॉलिसी मिली है, मैंने कहा चलो सही है। उसके बाद चेक करते हैं अब इसने जो प्रीमियम भरा है एनुअल प्रीमियम, एक पॉलिसी का 4,50,000, एक पॉलिसी का 5,50,000। इस बात को देख के मुझे खुश हो जाना चाहिए जिसमें 5,50,000 है। मैंने कहा तुम्हारा सम एश्योर्ड कितना भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम अमेंडमेंट में कवर होते हो क्योंकि तुम्हारा 1/4/2023 में तुमने पॉलिसी ली और प्लस जो प्रीमियम है वो 5 लाख को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब ये वाला केस तो एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता, ये तो टैक्सेबल होगा। मैंने कहा अगले वाले में चलते हैं। पहला रूल मैंने देखा, क्या ये 5 लाख से ज्यादा है? नहीं। क्या ये सम एश्योर्ड 10% से ज्यादा है? नहीं, एग्जैक्ट 10% है। तो क्या इस केस में टैक्स लगेगा? नो, इन दिस केस दिस विल बी एग्जेम्प्ट। अब जिसमें टैक्स लगेगा उसी में तो समझाऊंगा कि कितना टैक्स लगेगा। तो मैंने कहा पॉलिसी बताओ जरा, तुमने पॉलिसी ली 1/4/2023 को और ये मैच्योर हो रही है 2023, यानी 10 साल की पॉलिसी थी और मैं जो प्रीमियम भरा हूं टैक्सेबल किस केस में, इस केस में तो 5,50,000 को 10 साल से जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मैं 55 लाख का प्रीमियम भर चुका हूं जिसमें से 60 लाख मुझे इस बार मिले हैं। तो क्या 60 लाख पे टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, टैक्स लगेगा आपका 5 लाख रुपए पर। आई होप ये बिल्कुल कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा आपको और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये चीज समझ में आ रही है। जैसे पुरानी वाली वीडियो में बच्चों ने बताया कि क्या नाम है, ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। जो इससे पहले वाली अमेंडमेंट थी TDS TCS वाली, आप अगर कमेंट करके बता दें तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं और वो समझ भी पा रहे हैं इस चीज को कि ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि वो लिखते बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से हैं। नेक्स्ट आया एग्जाम्पल नंबर 6। इस बार उन्होंने कहा चलो तुम समझ के दिखाओ आज। इस बार 3 पॉलिसी फेंक दी मैंने तुम्हारी तरफ और सारी अमेंडमेंट में कवर होती है। अब बताओ जरा क्या करोगे। मैंने कहा रुको अभी जरा जोड़े बनाते हैं। जब भी 3 पॉलिसी होगी जोड़े बनाने हैं तुम्हें, जोड़े बनाओ और ये देखो कौन सी पॉलिसी में जोड़े बन के 5 लाख से कम जा रहा है। मैंने कहा रुको अभी 1 लाख का प्रीमियम 3.5 लाख का प्रीमियम ऐड कर दो, मैथ सही है तो 4.5 लाख रुपए। फिर चेक करो क्या ये 10% से नीचे है, क्या ये 10% से क्रॉस कर रहा है। तो दोनों ही पॉलिसी एग्रीगेट करके ना तो 5 लाख को क्रॉस कर रही है ना ही आपके 10% के प्रीमियम को क्रॉस कर रही है। तो क्या होगा फिर, तो जो हमारा ए है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो हमारा बी है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मेरे जो टोटल कैप जो एग्जेम्प्ट हो गई है वो है 4,50,000 रुपए। इसका मतलब ये है क्या मैं और भी कोई जोड़ा बना सकता हूं? नो। क्या मैं 6 लाख को इसके साथ ला सकता हूं? नहीं, जोड़े नहीं बन पाएंगे। मैंने कहा 6 लाख को पकड़ो। अब क्योंकि ये 1/4/2023 वाला है, प्रीमियम आपका किससे एक्सीड कर रहा है, ग्रेटर देन 5 लाख है, तो अब क्या करेंगे, क्या टैक्स लगेगा? यस, दिस विल बी टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ कि 10% से ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन क्योंकि एनुअल इंश्योरेंस एनुअल प्रीमियम की अमाउंट आपकी जो है 5 लाख क्रॉस कर गई है और ये ताजा पॉलिसी है जो अमेंडमेंट के अंदर कवर होती है। मैंने कहा इस पे भी बताना जरा कितना टैक्स लगेगा। तो 6 लाख का मैं प्रीमियम भर रहा था, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय यही 10 साल वाला केस होगा एग्जाम्पल में। यस, तो 60 लाख रुपए मेरी जेब से गए, 70 लाख आ गए, 10 लाख बच गए। इस 10 लाख को टैक्सेबल कर देंगे। आई होप ये बातें आपको बड़े आसानी से समझ में आ रही होंगी। मैंने कहा वुड योर आंसर डिफर इफ दिस अमाउंट मैंने कहा मान लीजिए ये 6 लाख ना होके 4 लाख होता तो क्या होता, तो मेरे पास ऑप्शन होता या मैं 1 लाख और 3,50,000 को कर लूं या 1 लाख और 4 लाख को कर लूं, वो मेरी मर्जी है, दोनों में से कोई भी। लेकिन एग्रीगेट अमाउंट दोनों पॉलिसी का मिलकर जो है वो क्या नाम है, नहीं हो सकता, मतलब मिलकर 5 लाख को क्रॉस नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। तुम कितनी भी मुश्किल लाते जाओ हम समझाते जाएंगे, देखना जरा ध्यान से। 1/4/2022, ये लो, मैं भी यही खुश हो जाऊंगा। 1/4/2022 का मतलब है मुझे 5 लाख के प्रीमियम को देखने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे शूट एट साइड, मतलब 5 लाख को क्रॉस कर रहा है तो टैक्स लगा दो। ऐसा नहीं है भाई साहब, पुरानी पॉलिसी है, ताजा पॉलिसी नहीं है। ताजा पॉलिसी पे है 5 लाख वाला पॉइंट, तो इसमें कौन सा पॉइंट लगाएंगे, 10% वाला। चेक करते हैं हमारा पॉलिसी अमाउंट कितना है भाई, ये समझाओ। मैं कंसिडरेशन रिसीव्ड है, ये सम एश्योर्ड है, 55 लाख का सम एश्योर्ड है और 5,50,000। क्या ये एग्जैक्ट 10% है? यस। अमेंडमेंट में कवर होता नहीं है। 5 लाख का प्रीमियम हो, 10 लाख का हो, 12 लाख का हो, इससे कोई लेने देने, सिर्फ 10% की लिमिट चेक करते हैं। तो क्या मैं इसे एग्जेम्प्ट करा लूं? आंसर इज यस, इसे मैंने करा लिया एग्जेम्प्ट।
अब चले हम आगे। अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास 1 लाख बचा, 3,50,000 बचा और 6 लाख बचा। क्या मैं इन दोनों की एग्रीगेट लिमिट को 5 लाख में चेक कर सकता हूं? देखिए एलएलपी एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम एलएलपी ए बी और सी का एक्सीड कर रहा है 5 लाख रुपए। हावेवर कंसिडरेशन ए और बी जो है हम एग्जेप्ट अभी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट में थोड़ी कवर है एक्स, ये तो एक्स आपका 10% की अमाउंट से कम है। अमेंडमेंट आ जाते हैं हम 1/4/2023 और 1/4/2023। क्या ये दोनों मिलाकर, क्या मैं इससे इसका जोड़ा बना सकता हूं? नहीं। लेकिन क्या ये दोनों मिलाकर 5 लाख से नीचे हैं? हाँ। मैंने कहा क्या ये 10% या उससे नीचे है? आंसर इज यस। तो क्या ये दोनों आज भी एग्जेम्प्ट हो सकती हैं? हाँ, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, बात खत्म। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी आ रही होगी। एमसीक्यू आपसे पूछा जाने वाला है ऐसा मुझे लगता है। फिर से यही 6 लाख और 10%, अब जा तो रहा है 10% के अंडर, लेकिन क्योंकि लेटेस्ट पॉलिसी है 5 लाख से क्रॉस कर रहा है, इसलिए इस वाली पॉलिसी पे हम टैक्स लगा देंगे। 6 लाख का इंटू 10 करेंगे 60 लाख और 70 में से माइनस करके 10 लाख पे ही टैक्स लग जाएगा। 7वें एग्जाम्पल तक हम पहुंच गए हैं और मैं पानी, यार जब भी तुम्हारी रिकॉर्डिंग करता हूँ पानी नहीं मिलता मुझे। चलो एग्जाम्पल नंबर 9, हालांकि मैंने बॉटल भर के रखी थी पानी की, चेक करते हैं। चलो अब इधर आते हैं। मैंने कहा 1/4/2023 ताजा, 1/4/2024, उससे ताजा तो कुछ हो ही नहीं सकती। 1/4/2024 1/4, मैंने कहा पहले कौन सी चेक करेंगे भाई? जो डेट के हिसाब से चेक करेंगे। अब 1/4/2023 में मैंने मान लीजिए इस वाली पॉलिसी को 2.5 लाख, 5 लाख से नीचे है, हाँ 25 लाख का है तो इसका मतलब 10% के बराबर है। आंसर इज यस। तो क्या इसको एक्स को एग्जेम्प्ट करा लो? मैंने कहा हाँ करा लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आई मैंने कहा सेम डेट पे मैंने पॉलिसी ली है, चेक करता हूं मेरे पास कैप कितनी बची है। पुराने वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे। ये पुराना क्वेश्चन था, इसमें 5 लाख की कैप यूज नहीं हुई थी, इसमें 10% के अंडर था। 5 लाख तो एप्लीकेबल ही 2023 के बाद होता है, तो ये 10% के अंडर था, इसीलिए एग्जेम्प्ट हुआ था। और मेरा जो 5 लाख की कैप है पूरी पूरी बची हुई थी। लेकिन यहां पर जब हम आएंगे, कौन सा एग्जाम्पल छोड़ दिया? 8th एग्जाम्पल छोड़ दिया, अभी कराता हूं मैं। लेकिन यहां पर जब हम आएंगे तो यहां पर देखिए आप, इस बार जो मैं एग्जाम्पशन ले रहा हूं वो ताजी पॉलिसी में से ले रहा हूं और 2.5 लाख मैंने इस्तेमाल कर लिए। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं 2.5 लाख और इसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा 4.5 लाख बच जाएंगे, या 2.5 लाख और 2.5 लाख का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, वो मेरे ऊपर है। इन दोनों को एक साथ एग्जेम्प्ट नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वो 5 लाख को क्रॉस कर जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो एक बार चेक करते हैं। उन्होंने कहा कंसिडरेशन जो एक्स के अंदर है उसे हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। एग्रीगेट एनुअल कंसिडरेशन ए बी सी का सबका मिला के 5 लाख क्रॉस कर रहा है। हाउएवर कंसिडरेशन ए या बी एनीवन कैन बी क्लेम्ड एज एग्जेम्पशन, वो आपकी मर्जी है। एक्स के साथ ए को लीजिए, एक्स के साथ बी को लीजिए, क्योंकि पहले डेट ये है। क्या मेरा मन करे तो मैं इन दोनों को ले सकता हूं? नहीं ले सकते भाई। ऑकरेंस में इवेंट देखो, पहले ये आएगी तो पहले लेनी पड़ेगी। सेम डेट पे आपके पास ऑप्शन है, या तो 2.5 लाख के साथ आप मिक्स कर लीजिए इसको या इसको। अब चेक कर लेते हैं क्या 10% है, ये भी चेक कर लेना। पता चले 10% ना हो तो फिर कहां से आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, ये भी चेक करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मेरा मन ये है कि अगर मैं इसे 3 लाख कर दूं तो क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2 लाख से मर्ज करूं या 3 लाख वाली से मर्ज करूं? हालांकि 3 + 2 हो जाके 2.5 हो जाएगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? मान लीजिए ये 3 लाख है और ये 40 लाख है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। मान लीजिए यहां जो क्वेश्चन है ये 2,50,000 की जगह और ये 25 लाख, ये 40 लाख है और ये 3 लाख है, मतलब 10% से तो कम है। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं 3 लाख वाला केस कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल कर पाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो है अमाउंट 20 लाख होता इंस्टेड ऑफ 25 लाख, आप मुझे बताइएगा क्या इसका जोड़ा हम इसके साथ बना सकते थे? नहीं, इस क्वेश्चन मार्क को मैं आपके दिमाग के साथ छोड़ के चलूंगा। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर भी कर दूंगा कि क्या बना सकते हैं। नहीं, आप मुझे बताना कि क्या अगर ये पॉलिसी अमाउंट 20 लाख होता तो क्या हम इसके साथ जोड़ा बना सकते थे या नहीं। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। एक बार मैंने 8 भी छोड़ दिया, 8 को पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहते हैं? पॉलिसी है 1/4/2023 को ली हमने 4.5 लाख रुपए की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूज हो गया। अब मेरे पास बचे कितने? मैंने कहा जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, पहले दिन इस्तेमाल कर लिया, यही डेट है, उसके बाद वो सारी पॉलिसी ली गई है, तो मेरा मन तो ये भी कर सकता है ना कि मैं 1 लाख और 1.5 लाख वाली को कर लूं। लेकिन ये ऑकरेंस बाद में है, तो मुझे पहले इसी का यूज करना है। तो मैंने 10% भी चेक कर लिया और मैंने देख लिया कि क्या नाम है 5 लाख से भी नीचे है। अब मेरे पास कैप में पैसे कितने बचे? मैंने कहा एक्स को मैंने यहां पर एग्जेम्प्ट करा लिया। अब मेरे पास पैसे कितने बचे? मैंने कहा पैसे बचे हैं 5 लाख। जरा इसको देखो, बाद वाली पॉलिसी है ना, इसको देखो, अगर मैं ऐड कर दूं तो 5.5 लाख हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। तो क्या मेरे पास कुछ भी पॉसिबल है ना? डिस्पाइट इट बीइंग 10% टैक्सेबल। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार लिखना जरूर कि सर आप बहुत बढ़िया समझाया आपने, है ना।
तो हम आते हैं कंसिडरेशन जो है एक्स जो है वो एग्जेम्प्ट होगी इन केस एग्रीगेट कंसिडरेशन, ये तो एग्रीगेट प्रीमियम ए का एक्स का भी एक्सीड कर रहा है, किसी से भी जोड़ा मिला लो कुछ भी एक्सीड कर रहा है तो ए बी सी तुम्हें एग्जेम्पशन नहीं देंगे जैसा कि हमने लिखा है। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल नंबर 10 अभी बचा है, ये मुझे पता है। एग्जाम्पल नंबर 10, 1/4/2023 को 2 लाख है, 1/4/2023 को 2 लाख है, क्या मैं कम मर्ज कर सकता हूँ? यस। क्या ये 10% को एक्सीड कर रहा है? आंसर इज नो 10%। तो इन दोनों को क्या करवा लो आप? एग्जेम्प्ट करा लो। एग्जेम्प्ट। फिर से एक सवाल, एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर बताना कौन से वाले का, इसमें पिछले वाले में कौन से क्वेश्चन में पूछा था वो भी ध्यान रखना, उसका आंसर बताना। एग्जाम्पल नंबर दिस, आंसर दिस। अब एग्जाम्पल नंबर 10 में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये 18 लाख होता तो क्या मैं इसका जोड़ा बना सकता था या नहीं? बिल्कुल सिंपल सवाल है, बताना जरा। एग्जाम्पल नंबर 10 में एक्स और वाई का जोड़ा बन सकता था इनकेस द अमाउंट वॉज 12 लाख और यहां पर जो 20 लाख वाली अमाउंट है वो 18 लाख होती 20 लाख की जगह, बस। और आपको कुछ नहीं बताना। और उसके बाद मैंने कहा क्या करेंगे फिर, 1/4/2022 को लिए मेरे 4 लाख की कैप ऑलरेडी यूज हो चुकी है, आगे किसी से भी जोड़ा बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या नाम है, 5 लाख को क्रॉस कर जाएगा। तो ए बी और सी को मैं टैक्सेबल कर दूंगा, बस बात खत्म। उन्होंने कहा एक्स को हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और वाई को भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और ए बी और सी वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। यहां पर एग्जांपल नंबर 10 और एलआईसी के मैंने सारे कंसेप्ट्स आपको समझा दिए हैं। जोड़ा बनाना क्या होता है, 5 लाख 1/4/2023 के बाद एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अमेंडमेंट नोट्स की मेरे हिसाब से इसमें जरूरत नहीं है, करे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बस। और अच्छी लगे तो वीडियो क्या नाम है आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने रिमार्क्स जरूर शेयर करिएगा कि जो भी चीज़ आपको समझाई जा रही है क्या वो समझ में आ रही है, और अगर एग्जाम में आए तो आपको इसे रिकॉल भी करना है। तो थैंक यू सो मच। ये थी इनकम टैक्स की एक और अमेंडमेंट जिसमें से एमसीक्यू पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और कुछ अगर मेरे पास बचा आपको एग्जाम में देने के लिए, जीएसटी का मैं मेजोरिटी पार्ट आपको दे चुका था, इनकम टैक्स में मुझे अमेंडमेंट की लगी वो दे चुका था। मेरे हिसाब से और कुछ बचा होगा तो बता देना वैसे कमेंट बॉक्स में, अगर बच गई होगी हिम्मत थोड़ी बहुत भी तो मैं जो भी बचा होगा मैं कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। कल पेपर से पहले तो पक्का लेके आऊंगा कुछ ना कुछ आपके लिए। अगर आपको एफर्ट्स अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, अपने कमेंट जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।